किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर। मौके के ऊपर आपको समय बता दूं कि लगभग 3 बज चुके हैं। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार 5 घंटे काम करने के बाद पूरे हरियाणा और राजस्थान का जो व्यू मेरे पास आया है, किस किस के एरिया में कैसी कैसी फसलें दिखाई दे रही हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। साथियों 2 वर्ष पहले मैंने अक्टूबर के महीने में आपको ये बात कही थी कि ग्वार में तेजी बनने की संभावना है, क्योंकि फसल बेहद कमज़ोर दिखाई दे रही थी, डिमांड ठीक दिखाई दे रही, फिर भी ग्वार में तेजी नहीं आई, जिसका कारण मैंने पिछले वीडियो में बताया। इस बार भी फसल बेहद कमज़ोर और मांग ठीक चलने के कारण ग्वार के भाव बनने की संभावना फिर पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है, परंतु भाव और भावी का किसी को पता नहीं चलता। परंतु मैं मेरी बात पर कायम हूं कि ग्वार के अंदर तेजी बनेगी, भविष्य अच्छा है। बेचें या रखें वो एक अलग बात है, क्योंकि बाजार में अब 15-15 साल का ग्वार भी बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद बिकने को चल पड़ा है। सारा सुनरिए मैं उसके बाद बताऊंगा, परंतु पहले मैं आपको बिजाइयों की पूरी हालत बता देता हूं कि हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो मेरे पास रिपोर्टें आई हैं, हर जिला के वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस चैनल के ऊपर किसानों द्वारा ली गई जानकारियां दी जाती हैं, ये बात मैं बार बार कह चुका हूं। और इन्हीं जानकारियों को प्राप्त करने के लिए यदि आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आपकी जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है। साथियों मैं ग्वार के जितने भी जिलों में बिजाई होती है, जहाँ जहाँ जो किसानों से बात हुई है, वो आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। पहला हम सिरसा जिला की बात करते हैं। सिरसा जिला में कालामली डब्बाली एरिया के अंदर जो सिरसा का परला खारिया आदि जो गांव हैं, उनके अंदर जो ग्वार की बिजाई है बेहद कमज़ोर और बेहद कम दिखाई दे रही है। लगभग 20% के एरिया में बिजाई हुई है, उसमें भी 8-7% अगेती और 8-7% पछेती बिजाई है जो बिल्कुल बीमारी की चपेट में आकर पीला रंग दिखाकर खत्म होती जा रही है। दूसरा आता है सिरसा से राजस्थान की ओर का जो बेल्ट है, नासुरी चोपटा बेल्ट। नासुरी चोपटा बेल्ट में क्लियरिटी में आपको बता देना चाहता हूँ कि बिजाई ग्वार की प्लस है, और ये बिजाई रूपावास गांव से लेकर के और मान के चलो कि आदमपुर तक, रूपावास है, हंजीरा है, रामपुरा ढिल्लो है, जसानिया है, कागदाना है, रामपुरा है, चारवाड़ा है, जोगियावाड़ा है, दीड़ है, कुमारिया है, खेड़ी है, गुसैना है, इधर से जोगियावाड़ा है, दीड़ है, रामसरा है, गदली है, चूड़ी है, देशवाड़िया चूड़ी है, डडोली है, मोडाखेड़ा है। इन गांवों के अंदर लगभग ये 50 किलोमीटर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर क्लियरिटी बिजाई ग्वार की प्लस है। 40% अगेती बिजाई है जो बढ़िया सुनी अच्छी चल रही है, परंतु 60% बिजाई डैमेज है, पछेती है, और उसके अंदर लगातार रोग लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आदमपुर से हिसार साइड की बात कर रहे हैं। हिसार साइड में जब हम चलते हैं तो बालसमंद जो एरिया आता है, बहुत बड़ा एरिया है। उसको मान के चलो बालसमंद है, और बालसमंद के साथ गुड़साड़ है, तेलनाड़ी है, कुतियाड़ी है, ये गांव काफ़ी खारिया है, डोबी है, मान के चलो कि न्योड़ी है। इन गांवों के अंदर लगातार मूंग की बिजाई प्लस है। ग्वार की बिजाई 20 और 25% एरिया के अंदर हुई है, जिसमें से 10% से भी कम बिजाई अगेती है। बाकी 15% बिजाई पछेती है। पछेती बिजाई की हालत मैं आपको बता भी चुका हूं। अब हम चलते हैं हिसार से आगे। हिसार से आगे हम चलेंगे तो हिसार से आगे आंसी है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, मान के चलो चरखी दादरी तक का एरिया चला गया। और जिस एरिया में धान को छोड़ करके कुछ एरिया अगरुआ मोड़ की तरफ भी, सारवास, कुमारिया आदि उन गांवों के अंदर, चिकनवास है, उन गांवों के अंदर भी हिसार का आता है। इन सभी गांवों के अंदर लगभग 30% तक की बिजाई ग्वार की दिखाई दे रही है। और ये हिसार से प्लस महेंद्रगढ़ साइड तो 15-20% और कुमारिया साइड 30% बिजाई ग्वार की दिखाई दे रही है। और वो भी जो महेंद्रगढ़ साइड बिजाई है, जो अगेती बिजाई है, उनमें तो काला पत्ता होकर रोग लग कर नष्ट हो रहे। पछेती बिजाई लोगों ने मना भी कर दिया, भी इसमें कोई फायदा नहीं है। बाकी रही कुमारिया साइड जो मैं 30% बिजाई बता रहा हूँ, उसमें से 15 और 20% बिजाई ठीक चल रही है, 10% बिजाई डैमेज है, जो अग्रवा साइड हिसार का आता है। ये आ गया हरियाणा का। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में साथियों राजगढ़, पिलानी और चूरू, इन सभी साइडों में राजगढ़ में मूंग बिजाई प्लस है 101%, पिलानी में मूंग बिजाई प्लस है 101%, चूरू में मूंगफली, नरमा, कपास आदि और बाजरा इसके साथ मिक्स होकर के लगभग 15% एरिया के अंदर ग्वार की बिजाई है, जो भी पछेती बिजाइयाँ हैं, और 2 या 4 पान खड़ी हैं पीले रंग का होकर के, वो मौके के ऊपर यदि बरसातें वहाँ नहीं होती हैं तो डैमेज की ओर जा रही हैं।
रोगों ने ग्वार बिजाई को पूर्ण रूप से चपेट में ले रखा है। अब आगे चलते हैं। बादरा, गोगामेड़ी, नोर, रावसर, सरदारसर, पल्लू, ये जो एरिया आ गया, इस एरिया के अंदर बादरा के कुछ गांवों में बिजाई ठीक है, वहां लगभग 30-35% ग्वार की बिजाई दिखाई दे रही है। बाकी मूंग और वो है। बाकी आगे जब हम चलेंगे गोगामेड़ी से आगे, नोर, रावसर, सरदारसर, पल्लू, वहां मोठ और मूंग ने अपना दबदबा बना रखा है। और 75 बिजाइयों के चलते मान के चलो भी 15 और 20% जो बिजाई मूंग ग्वार की दिखाई दे रही है, वो बिजाई रोग की चपेट में आ रही है। आप सभी को पता है कि इस एरिया में कातरा ने भी बहुत ज्यादा परकम अपना लहराया है। अब आगे हम आते हैं हनुमानगढ़ एरिया में। हनुमानगढ़ एरिया में संगरिया तहसील के अंदर ग्वार की बिजाई प्लस है, ये आप नोट कर लो। प्लस भी है और अगेती भी है। और वहां पर लगभग बीमारियों में रोग जरूर लगे हुए हैं, परंतु लगभग मौके पर यदि हम बात करें तो फसलें ठीक दिखाई दे रही हैं। बाकी हनुमानगढ़ एरिया के अंदर ग्वार की बिजाई 20 और 25% के अंदर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अब यदि हम संगरिया तहसील की बिजाई को जोड़ दें तो ये बिजाई लगभग 30% हनुमानगढ़ एरिया में बनती है, जिसमें से 15% अगेती बिजाइयों में ठीक और 15% पिछत्ती बिजाइयों के अंदर नुकसान क्लियरिटी दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं गंगानगर एरिया में। साथियों, गंगानगर एरिया में ग्वार की बिजाई बहुत ही पिछड़ी हुई है, ये 15% तक ही जाने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं बीकानेर, जैसलमेर। बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर के अंदर मूंगफली का जो बेल्ट है उसे छोड़कर ग्वार की बिजाई तो हुई है, परंतु वो बिजाई बहुत ही पछेती और दुपान खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बरसातें बहुत कम हुई और कुछ एरिया तो बिना बरसातों के भी अभी बिजाई होने लायक जो बरसात नहीं थी, परंतु फिर भी नमी के चलते किसानों ने उसमें बिजाई की है। और लगभग 30-35% बिजाई होने के समाचार बीकानेर में ओवरऑल एरिया के मिल रहे हैं। कुछ एरिया में कम है तो कुछ एरिया में ज़्यादा है। साथियों, अब बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर जहाँ भी बरसातें हुई हैं, ये मानना पड़ेगा कि बिजाइयाँ ग्वार की हुई है और वहाँ भी 30% से 35% बिजाइयाँ होने के समाचार मिले, क्योंकि सारे भारत के अंदर जो भी मेरे पास समाचार है सबसे ज़्यादा ग्वार की बिजाई या तो नाथुरी चोपटा बेल्ट में आई है या फिर जैसलमेर में आई। फर्क इतना है कि नाथुरी चोपटा बेल्ट में अगेती बिजाइयाँ हैं जो 15 और 20% तक पहले बुआई हो चुकी थी। 75 बिजाइयाँ वहाँ पर हैं तो वो खराब हो रही हैं, परंतु जैसलमेर के अंदर पूर्ण रूप से 75 बिजाइयाँ हैं और छोटे छोटे पौधों के रूप में वो काम कर रही हैं। आगे क्या सुनेरिया बनता है, कितनी बरसातें होती हैं, वो आपको समय रहते बता दिया जाएगा। अब बात करें नागौर मेड़ता की। नागौर और मेड़ता के अंदर 15 और 20% तक बिजाई ग्वार की समेटने के समाचार मिल रहे हैं और लगभग बिजाई ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ये मैं बता देता हूँ, क्यों किसानों द्वारा मेरे पास जो भी आए कि भी हमारे यहाँ 15-20% जो बिजाई हुई है वो मौके के ऊपर ठीक चल रही है। कुछ एरिया में पानी जरूर भरा है, वहाँ नुकसान भी हुआ है, परंतु वो 2 या 3-4% का नुकसान है, वो उसकी किसान कोई गिणना नहीं कर रहा है। अब टोंक राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहाँ से जो मेरे पास समाचार आए उन समाचारों के आधार के ऊपर साथियों ग्वार पीड़ा होकर खत्म होता जा रहा है। मेरे पास ऑडियो तक की रिकॉर्डिंग किसानों की ने भेज दी है कि लगातार ग्वार के अंदर हैरो चलाई जा रही है और किसान जो है सरसों के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। गुजरात के अंदर जो समाचार मिले साथियों, गुजरात के अंदर नाम आदि के समाचार मेरे पास नहीं आए, जिले वाइज समाचार मेरे पास नहीं आए, परंतु वहाँ लगभग 15 और 20% बिजाई होने के समाचार मिले हैं, जो पिछले साल का सिस्टम है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिजाइयाँ तो इतनी हुई हैं और आपको मैंने अगेती और पछेती भी बताई। अब जो मौके के ऊपर रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो इन सारों का जोड़ करके हम सुनेरिया निकाल रहे हैं, तो ग्वार की बिजाई जो सरकार ने डाटा दिया है 25 लाख हेक्टेयर का, अनुमानित तौर के ऊपर शायद सरकार कुछ भी कहे, कोई ड्रोन कुछ भी कहे, परंतु 17 और 18 लाख हेक्टेयर के अंदर ग्वार की बिजाई हमारे यहाँ हुई है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सारे के सारे शामिल हैं। इस 17-18 हजार हेक्टेयर की 17-18 लाख हेक्टेयर की जो बिजाई ग्वार की हुई है, इसमें से 8 और 7 लाख हेक्टेयर की बिजाई 75 क्लियरिटी 75 है और संपूर्णतया रोग की चपेट में आ रही है। मैंने एक डाटा आपको एरिया वाइज बताया। अब मैं बात कर रहा हूं जो अनुमान की। साथियों, मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लेता, आपको पता भी है। एक चैनल का वीडियो मेरे पास आया हुआ है, मैंने 1-2 मेरे मित्र के पास भेजा भी है। उस चैनल ने जो लोग 1 करोड़ 90 लाख बोरी बता रहे थे जो आने वाला उत्पादन है,
और कई लोग 80-90 लाख बता रहे। उस चैनल में जिस महाशय जी ने जो रिपोर्ट दी है 30 और 35 लाख बोरी ग्वार के उत्पादन की रिपोर्ट दी है। साथियों, मैंने आपको कहा था कि अब की बार 2025 के अंदर ग्वार का उत्पादन 50 लाख के अंडर होगा, और उस बात के ऊपर मोहर लगाते हुए उस चैनल ने भी अपना आइडिया दे दिया है। एक बात मैंने और कही थी, पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो। साथियों, सच्चाई यही है। अब की बार 2026 में जितने भी उद्योग धंधे हैं जो ग्वार पर चल रहे हैं, उन्हें पुराने ग्वार से काम चलाना पड़ेगा। मिले या नहीं मिले वो आगे की बात है। और मैं ये क्लियर भी कह चुका हूं कि 2026 की डिमांड की पूर्ति ये फसल नहीं कर सकेगी। अब बात करते हैं भाव की। साथियों, भाव के बारे में लगातार दबाव बना हुआ है, और ग्वार को 4 महीने से 5,000 और 5500 के बीच में बांध के छोड़ दिया गया है। ना ये उठ रहा है तो ना ये गिर रहा है। साथियों, कुछ लोगों का मानना है कि जो ही फसल का डाटा सामने आएगा, उत्पादन का सिस्टम सामने आएगा, ग्वार के अंदर भारी तेजी बनेगी। और कुछ लोगों का मानना है कि ये भाव यहीं पर चलते रहेगी। परंतु साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर वही बात कह रहा हूं जो पुरानी बात मेरे पास है, कि मैं ग्वार के भविष्य को संपूर्ण से उज्जवल समझता हूं। और ये क्यों समझता हूं? क्योंकि ग्वार की पैदावार लगातार घट रही है। मैंने 1000 वीडियो में आपको अनेक कारण ग्वार की पैदावार घटने के बताए हैं। अब एक भ्रम और भी दूर कर दूं कि आप इस बारे विचार कर रहे होंगे कि अमेरिका जो है भारत के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। भाई, ड्यूटी लगा दो और चाहे बिना ड्यूटी लगा दो, अमेरिका अकेला ग्वार गम खरीदने वाला देश नहीं है। बहुत देश ग्वार गम खरीद रहे हैं, ग्वार की चोरी खरीद रहे हैं। यदि अमेरिका नहीं भी खरीदेगा, अपना तेल प्रोडक्शन नहीं भी बढ़ाएगा, तो भी 2026 के अंदर ग्वार की कमी आना तय है, आज के सुनेरियो के हिसाब से। और आज का सुनेरियो काम करेगा, क्योंकि चाहे 1000 आंगड़ बरसात भी क्यों ना हो जाए, ग्वार को पकने के लिए समय चाहिए, और समय बिल्कुल ही कम बचा है। और इतने समय के अंदर ये ग्वार जमीन से उठ करके फल फाल लेकर के कभी भी ट्रक लोड नहीं कर सकता। ये बात मेरी 101% मान लो। मैंने तमाम एरिया की जानकारी आपको दी, और अगले शनिवार को जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, पूर्ण रूप से फसलों की क्या उतार आ रहा है, कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है, कितनी ज़्यादा चल रही है, संपूर्ण एरिया की एक एक किसान से बात करके आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। और मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मेरी इस जानकारी को आप अनेक किसानों तक पहुंचाएं। दूसरी बात, हो सकता है कि इस वीडियो में 5 या 10% एरिया बच गया होगा, या कोई गांव का नाम लेना बच गया होगा, ये अलग बात है क्योंकि चप्पे चप्पे की खबर प्राप्त नहीं की जा सकती। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और विचार करें कि अब की बार ग्वार का प्रोडक्शन कितना होने जा रहा है। क्या मेरी बात में सच्चाई है, या उस चैनल वाले ने 30 और 35 लाख बोरी का डाटा दिया उसकी बात में सच्चाई है, या फिर सरकार की बात में सच्चाई है? और इस बात को आपको मैं बता भी चुका हूं भी 2026 के अंदर भारत के अंदर 1,40,00,000 बोरी की अर्जेंट ग्वार की जरूरत पड़ेगी। कैरी और स्टॉक जो मैंने बताया था, सेम वही इतना ही स्टॉक बचा हुआ है, और लगातार पुराना स्टॉक कट रहा है। अब तो हालांकि इतना है कि मील वालों के भी पास ग्वार की कमी दिखाई देने लग गई है, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो स्टॉक के गम से हो रहा है, उसकी पूर्ति उस पुराने गम से की जा रही है। आगे आने वाला क्या सिनेरियो बताएगा? बातें बहुत हैं, परंतु वीडियो लंबा होते जा रहा है। अगले शनिवार को फिर ग्वार के ऊपर बात करेंगे, और आपको जो भी मेरे पास व्यू आएगा वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। वीडियो को लाइक करने, शेयर करने, और किसान हित में काम करने के लिए, किसान को जागरूक करने के लिए, और चैनल के साथ जुड़ करके इन्हीं बातों की जानकारी लेने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, और उम्मीद भी करता हूं कि जरूर आप इस बारे काम करेंगे और विचार करेंगे। जय हिंद।